जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। एक वक़्त था आज से 20-25 साल पहले कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन इनकी तो इकॉनमी ख़राब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते-पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कहा है तुसी तो साडे नेबर हो। मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे वो जो थे वो हिंदू थे, कोई सिख था। हम भी कन्वर्टेड है ना। अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया है। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। मौका मिला तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह, हिंदुस्तान को देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। बाकी ये हमारे जहनों में बिठाया गया कि वो हमारे दुश्मन है। अपने मफाद की खातर वहाँ के सियासतदान है, यहाँ के सियासतदान है, वो मतलब इलेक्शन के दौरान माहौल गरमाने के लिए ये बस हमारे जहनों को ख़राब किया हुआ है। वैसे अगर हम तरक्की की बात करते हैं, ओवरऑल बात करते हैं, तो क्या है उनकी प्रोग्रेस, क्या है हमारी प्रोग्रेस? उनकी वो हमारे से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। देखो अभी वो आईटी के शोबे पर बहुत काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना दोस्तों हम एक ऐसे पाकिस्तानी को सुनने वाले हैं जिन्होंने ना कई बार भारत का विजिट किया है और वो पाकिस्तान की मीडिया पर एक एक चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर ना कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सब मिलजुल कर सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बातें करते हैं और तरक्की के ऊपर ही अपना ध्यान रखते हैं। ये जो जज्बे वाला फंडा और ये काफिरों वाला फंडा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चलता है। भारत के अंदर सभी भाई भाई की तरह रहते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वहाँ जाएँ खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे। भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना। यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज़ लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं, सबसे मतलब ये है कि अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे। वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग। मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है। बाकी सारा माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं,
एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 पे पहुंच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? तो एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? ये तो आपने सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना यहाँ पर, तो जिस शख्स को आपने इस वीडियो के अंदर आप सुन रहे थे, वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में गए, और जैसा कि वो इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो भारत के अंदर हैं, और अभी पिछले 2-4 सालों से, जैसा वो बता रहे थे, कि वो अपने बिज़नेस की वजह से भारत के विजिट पर नहीं आ पाए, लेकिन इससे पहले वो कई बार आते रहे हैं। और उन्होंने किस प्रकार से बातें जो बताई हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका मीडिया है, उनके नेता हैं, वो पाकिस्तानियों को बताते रहते हैं भारत के बारे में, हर बार गलत चीज़ें ही बताते हैं कि भारत के अंदर तो ये हो रहा है, भारत के अंदर तो ये हो रहा है। अगर किसी मोहल्ले के अंदर आपसी लड़ाई हो जाती है, उसको भी पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो मजहबी रंग देना शुरू कर देता है, और उसको बताता है अपनी पब्लिक को कि देखो भारत के अंदर तो ये हो रहा है, जबकि वो इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। वो एक ही मोहल्ले के लोग होते हैं, आपस में उनके घर जुड़े हुए होते हैं, तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ उनके बीच में आपसी कोई हो जाती हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से उनकी जनता को बताई जाती हैं, जैसे कि भारत के अंदर तो बहुत बड़े जुल्म हो रहे हैं, जबकि हम खुद भारत के अंदर रहते हैं, कहीं कोई ऐसी बात है नहीं। और जैसा कि इस शख्स ने भी बताया है कि उन्होंने
जो है ना किस प्रकार से जो है ना यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। ये इशू सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया क्रिएट करती है, वो अपनी तरफ से बनाती है और उनकी जो जाहिल आवाम है उनको परोसती है, और वही पाकिस्तान के अंदर बिकता भी है, इसीलिए वो परोसती है। अगर पाकिस्तान के लोग इस तरीके से सही तरीके से सोचना शुरू कर दे, सही जानकारी लेना शुरू कर दे, तो इनका मीडिया भी सुधर जाएगा, क्योंकि जब उनका माल बिकेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है फिर उनको भी जो है ना सही जानकारी देनी पड़ेगी। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।